हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू महामना एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने शुरू कर दिया है अपना CUET अकाउंट्स का डोमेन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। तो उसमें आप लोगों को हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग पहुंच चुके थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार उस वीडियो में आ रहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उसमें एक शब्द आया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, और पार्टनरशिप में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, ठीक है, जब पार्टनरशिप का अग्रीमेंट चेंज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वहाँ पे कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ठीक है, उसके जनरल एंट्रीज कैसे लिखे जाते हैं, ठीक, और साथ में उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा आज समझ के ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट होती क्या है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। ठीक, देखिए इसका दूसरा नाम इसीलिए है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप देखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब बनता वैसी है, नेचर ही वैसा है। मतलब ये कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वैसा नेचर है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम होंगे उसको हम लोग क्रेडिट करने वाले होंगे। तो देखिए क्या बोलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रीअसेसमेंट करते हैं किसका, एसेट्स का। ठीक है, मतलब रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट का, और जितने भी हमारी लायबिलिटीज़ है उसका रीअसेसमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द रीजन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एन रीअसेसमेंट ऑफ liability is that any increase or decrease in the value of assets and liability up to the change in the profit sharing ratio or the period before the change in profit sharing ratio। देखिए क्या होता है, सिंपल सा जो अंग्रेजी में लिखा है उसको हिंदी में बताते हैं। बोलना क्या चाह रहा है, देखिए जब हमारा पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो नया अग्रीमेंट बन के आया। अब जैसे ही नया अग्रीमेंट बन के आता है तो वहाँ पे क्या होता है, अग्रीमेंट से पहले कोई पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग अपना कुछ प्रॉफिट्स लॉस अर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्रीमेंट के बाद कुछ नया होता है। ठीक, तो देखिए अग्रीमेंट जब उसके बीच में जब चेंज हुआ तो उससे पहले और उसके बाद का जो पीरियड है, तो हम लोग उसके पहले वाली पीरियड में जो हमारा एक्चुअल एसेट्स और लिएबिलिटी है, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, क्यों निकालना चाहते हैं, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप में सबसे एक खतरनाक फीचर होता है, ठीक है, जिससे पार्टनर सारे डरते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में सबसे खतरनाक फीचर होता है अनलिमिटेड लिएबिलिटी का। ठीक है, आपके पास क्या होता है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी होता है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में उनका लिएबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसी फीचर के कारण अगर मान लीजिए ए और बी पार्टनर से, ठीक है, हमारा ए और बी पार्टनर से, ठीक, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना भी मान लेते हैं इक्वली करते थे। ठीक, अब बिजनेस में मान लेते हैं लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। ठीक है, बिजनेस में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, और साथ साथ क्या कहते थे, जितने भी एसेट्स है उसको अंडर वैल्यू करके शो करते थे। ठीक है, लिएबिलिटीज़ को क्या करते थे, लिएबिलिटीज़ को भी अंडर वैल्यू करके शो करते थे। अब मान लेते हैं इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट चेंज होता है। ठीक है, अग्रीमेंट चेंज होता है तो मान लीजिए जितने भी हमारे एसेट्स और लिएबिलिटी जो अंडर वैल्यू शो हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेसेस में लॉस पड़े हुए हैं, ठीक, उसको कैरी फॉरवर्ड होगा। जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो मान लेते हैं कोई सा भी जब नया पार्टनर एडमिट होगा, या तो इन्हीं लोग जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो किसी पार्टनर्स को ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ सकता है, किसी पार्टनर्स को क्या करना पड़ सकता है, कम लॉस बियर करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी पार्टनर्स को फ़ायदा भी हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो पार्टनरशिप का मेन फीचर है अनलिमिटेड लिएबिलिटी। ठीक है, किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर नहीं चाहता भैया कि मेरे को क्या हो, ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब 2:1 शेयर करते हैं। ठीक है ना, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाए 2:1, तो क्या होगा, बिजनेस में जितने भी लॉस हैं, ठीक है, आगे के पीरियड में ए को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, बी कम बियर करना पड़ेगा। लेकिन जब ये दोनों काम करते तो इक्वली बियर करते थे। ठीक है, तो ए के पास ज़्यादा बर्डन हो गया तो ए तो चाहेगा नहीं कि सारा बर्डन अब मैं बियर करूँ। ठीक है, तो अपना बर्डन शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी पुराना पास रिकॉर्ड है, ठीक है, जितना भी हमारा पुराना पास रिकॉर्ड है उसको ख़त्म करो भैया। ठीक है, जितने भी हमारे एसेट्स और लिएबिलिटी उसको रियल वैल्यू पे लेके आओ। ठीक है, जितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं और जितने लॉस हो रहे हैं सबको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद एक नया फ्रेश एग्रीमेंट बनाओ। ठीक है ना, तो उसीलिए बनता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कि हम लोग एसेट्स और लिएबिलिटी का हम लोग क्या करेंगे, रीअसेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तब भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, फॉर्मेट तो ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनेगा।
तो जितने भी डेबिट तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, और जितने भी हम लोग को इनकम होते चलेंगे क्रेडिट करते चलेंगे। लेकिन यहाँ तो सर कुछ और लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वही सब समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए डेबिट तरफ पे क्या लिखा है, एसेट है, ठीक है ना, एसेट का ही वैल्यू कर रहे हैं और लायबिलिटी का वैल्यू कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं एसेट का वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, एसेट का वैल्यू में डिक्रीज़ होना मतलब मान लेते हैं 1,00,000 का एसेट था, ठीक है, इसका वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, 10,000 से, अब इसका रियल वैल्यू बचा है 90,000, ठीक है। तो डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ होता है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू पहले 1,00,000 का था अब 90,000 का बचा है, 10,000 का जो लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं लिएबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, एसेट का वैल्यू कम हो इसका मतलब हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। ऐसे एकदम लैंग्वेज में समझेंगे लेकिन वैसा तो नहीं होता, लॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी एक प्रकार से एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ होना एक प्रकार से हम लोग के लिए लॉस ही जैसा है, ठीक है। लिएबिलिटी, ठीक है, हम लोग पास लिएबिलिटी थी, ठीक है, मान लेते हैं लिएबिलिटी पहले 1,00,000 की थी, अब 1,00,000 की लिएबिलिटी और बढ़ गई, इसका मतलब सर और एक्स्ट्रा फर्म के पास क्या हो गया, लिएबिलिटी आ गया, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटी ये भी एक लॉस है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर वैल्यू किसका डिक्रीज़ हुआ, एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ले भी लॉस है, डेबिट तरफ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के। लिएबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट तरफ, ठीक है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी, कुछ हम लोग पास अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं कोई क्रेडिटर था ए, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, जब बाद में रीअसेसमेंट किए तब पता चला कि कोई क्रेडिटर ए है जिसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो नया लिएबिलिटी आ गया हमारे पास, तो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्टनर का रिम्यूनरेशन, ठीक है, पार्टनर्स को कोई रिम्यूनरेशन देना है अगर वो छूट गया है तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। और जितने भी कुछ एक्सपेंसेस पे करने हो सकते हैं उसको हो सकते, जैसे फर्म को क्या होता है, जैसे फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा, तो ये तो नहीं है कि दोनों पार्टनर मिलकर कर लेंगे, कोई लिक्विडेटर आएगा, ठीक है ना, कोई लिक्विडेटर आएगा क्या करेगा, सारे चीज़ों को एक साथ करके करेगा, उसको कुछ जितने भी एक्सपेंसेस पेमेंट करने हो सकते हैं, ठीक है, मतलब फर्म के रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जब रीअसेसमेंट करते हैं, ठीक है, जब बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस अगर पे हो रहे हैं तो भी कहाँ से पे होंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से पे होंगे, ठीक। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ क्या था, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो इधर क्या होगा, इनकम तरफ पे अगर इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है तो इनकम है, ठीक है। डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटी, जब वैल्यू लिएबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, मान लीजिए मेरे पास क्या बोलते हैं, छोटा सा एसेट था, ठीक है, कोई छोटा सा एसेट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स हुए थे, ठीक है ना, अगर वो मेरे पास अनरिकॉर्डेड थे, लेकिन जब मैं रीअसेसमेंट किया तब पता चला कि कंप्यूटर, एक लैपटॉप हमारे पास है, एक एसेट हमारे पास है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों का वैल्यू करेंगे, ठीक है, इधर का टोटल करेंगे और यहाँ तक का टोटल करेंगे, अगर प्रॉफिट आएगा मतलब सर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड कम, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। अगर लॉस आता है तो अब भी लॉस कैसे आएगा, डेबिट तरफ ज़्यादा है, क्रेडिट तरफ कम है, ठीक है, तब लॉस आएगा, और लॉस भी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट मतलब रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब करने के बाद सीधा इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन से समझेंगे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। एक जनरल एंट्री भी होता है, सिंपल जनरल एंट्री, अगर आपको जनरल एंट्री आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट्स आता है, जनरल एंट्री सबको आता ही होगा, जैसे कि क्या होता है, अगर इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट हुआ है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इनकम को वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक, उसके बाद अगर डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर वैल्यू एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है, एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है मतलब हमारे लिए लॉस है, लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। इंक्रीज़ इन द वैल्यू अमाउंट ऑफ लिएबिलिटी, ठीक है, लिएबिलिटी इंक्रीज़ हुआ इसका मतलब मेरे लिए लॉस है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर लिएबिलिटी डिक्रीज़ हो गया, किसका, लिएबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, लिएबिलिटी का वैल्यू अगर डिक्रीज़ होता है तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रकार की इनकम शो करेगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट थे उसका अगर मेरे कोई पता चल गया, ठीक है, तो सिंपल सा क्या होने वाला है, मेरे लिए इनकम है तो ये क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड कुछ लायबिलिटी बनता है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मेरे पास है तो मेरे लिए लॉस है, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी। उसके बाद सिंपल सा है कि भैया प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया ट्रांसफ़र करोगे, तो प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफ़र करना आता है। अगर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कैपिटल में उनके डाल देंगे, ठीक है। अगर क्या था लॉस है तो पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए बी सी पार्टनर से 532 देर बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया 2020 का, ठीक। इसमें बोला गया भैया इतने ए बी सी के कैपिटल हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व दिया गया है। अब बताइए मेरे को ध्यान से, जनरल रिजर्व इतना दिया है, जनरल रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनरल रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी रिजर्व होते हैं सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं प्रॉफिट से अलग इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। रिजर्व जितने होते हैं प्रॉफिट से निकाल के बनाए होते हैं, जब प्रॉफिट से निकाल के बनाए हैं तो इसको प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रेडिटर है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बाकी सब है। अब हम लोग को बोला गया है कि दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, ठीक है। अब इनका बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका है, ठीक। अब वो लोग क्या करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हम लोग को, ठीक है। इसका अगला पेज कहाँ गया, एक और अगला पेज है इसका क्वेश्चन का, ठीक है। हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं, एक जनरल एंट्रीज पास करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो दोनों कर लेते हैं, जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना ही लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक, कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगा, ठीक, तो जनरल एंट्री का एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक, जनरल एंट्री वाली इधर लिखते रहते हैं, चलते हैं, ठीक, इधर जनरल एंट्रीज लिखेंगे। ठीक, जनरल एंट्री लिखते हैं, जितने भी हमारे पास रीवैल्यूएशन होंगे उसके जनरल एंट्री देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है, लैंड इन बिल्डिंग, ठीक है, जितने भी हमारे पास लैंड इन बिल्डिंग थे वो लोग क्या हो रहे हैं, एप्रिशिएटेड बाई 10%, ठीक है। लैंड इन बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो रहा है कितना से, 10% से। तो लैंड इन बिल्डिंग का है मेरे पास ये रहा, ठीक है, कितने का है, 2,60,000 का है, 2,60,000 में बोल रहा है एप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट मतलब हो रहा है मतलब एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 10%, इसका मतलब ये 26,000 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं ध्यान से बोलूँ अगर एप्रिसिएशन होता है इसका मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं लैंड इन बिल्डिंग, ठीक है, ए वाला कर लेते हैं, ठीक है, लैंड इन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो डेबिट ही होगा, आपको पता होगा, ठीक है। कितने से हो जाएगा, 26,000 से हो जाएगा, ठीक है। साथ में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। तो ये सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, ये भी कितने से हो जाएगा, 26,000 से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं बात करूँ, अगर मैं इसका सिंपल से एक और बना लूँ, क्या, एक और बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करूँगा मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ पे बनाता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग कैसे हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक। इधर मेरा डेबिट तरफ है, इधर मेरा क्रेडिट तरफ है, ये मेरा अमाउंट का कॉलम है, ठीक है, ये भी मेरा अमाउंट का कॉलम है। देखिए ध्यान से देखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, क्या होता है अगर आप इसको एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप के एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में सब जगह काम आने वाली है, ठीक है। उस प्रकार का अकाउंट है, ठीक, हर जगह का तो आए नहीं आना है, ठीक है। इधर लिएबिलिटी हो गया, ठीक है, इधर मेरे एसेट्स हो गए, ठीक। अब देखिए एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ था, इसका मतलब मेरा क्या है, वो मेरे लिए एक फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो फ़ायदा है मतलब इनकम है, तो इधर लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे वैल्यू किसका इंक्रीज हुआ, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का था, ठीक है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ था, ठीक। तो लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से इंक्रीज हुआ है,
ठीक है, तो लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ, 26,000 से इंक्रीज़ हुआ। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कितना हो से सर 26,000 से ये हो गया इंक्रीज़। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला वाला बोल रहा है कि देखिए आपका जो मशीनरी था, ठीक है, मशीनरी क्या हो गया, रिड्यूस्ड बाई 15%। तो मशीन कौन सा है हमारा, ये है, मशीन रिड्यूस हो गया 25% से, नहीं 15% से, ठीक है, 3,50,000, ठीक है, इसका 15%, तो 15% कितना हो जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं, 0 0 15 पंचे 75, और क्या हो जाएगा 15 तिया 45, 45 तो 7, 52, ठीक है, 75% से इसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो रिड्यूस हो गया इसका मतलब जनरल एंट्री लिख लेते हैं, ठीक है, 2 0 15 पंचे 75, 5 15 तिया 45 और 7 52, ठीक है, 7 5 12 52, तो 15% से डिक्रीज़ हो गया है। डिक्रीज़ हो गया इसका मतलब हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बी वाला जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका जनरल एंट्री कैसे हो जाएगा, मशीन था, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी, मशीन कितने का था, रिडक्शन वैल्यू 52,500, इधर भी 52,000, ठीक है, 500, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला वाला बोल रहा है कि स्टॉक इंक्रीज टू। अब देखिए ये बाई वाला तो समझ आ गया सर, बाई वाला जहाँ पे 2 वर्ड लिखा होता है, ठीक है ना, वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टॉक बी इंक्रीज टू, स्टॉक कहाँ है हमारा, स्टॉक है हमारा 90,000 का, ठीक है ना। ये बोल रहा है इंक्रीज टू 1 लाख, ठीक है, मतलब स्टॉक जो है बढ़ के कितना हो गया, 1 लाख तक हो गया है, ठीक है। वर्ड मीनिंग समझिए, बोलना क्या चाह रहा है, स्टॉक जो है इंक्रीज हुआ कितने तक, 1 लाख तक, ठीक है। बाई मतलब होता है इतने से डिक्रीज हो गया, टू मतलब बोल रहा है कि इतने तक इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू जो 90,000 का था 10,000 बढ़ गया, क्या हो जाएगा, ये 1 लाख का हो गया, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, 1 लाख का इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए 1 लाख का हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक क्या है, एसेट है, तो एसेट का इंक्रीज होना मतलब, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। कितने से इंक्रीज़ हो गया, 10,000 से इंक्रीज़ हुआ। आपको इंक्रीज अमाउंट लिखना है, कितना से इंक्रीज़ हुआ, 10,000 से हुआ। बोला गया है वहाँ पे कि 1 लाख तक बढ़ा है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं बोल रहा है 1 लाख तक बढ़ गया, इसका मतलब पहले 90 का था, अब 10,000 से बढ़ा तो 1 लाख तक बढ़ा, तो 10,000 का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है ना। अगला वाला क्या बोल रहा है, अगला वाला तीसरा एडजस्टमेंट हो गया। चौथा एडजस्टमेंट सी वाला बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, ठीक है, मतलब हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लियाबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोविजन लियाबिलिटी तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग डाउटफुल डेट के लिए क्या बना रहे हैं, 5% का प्रोविजन बना रहे हैं, 5% का प्रोविजन बना रहे हैं। देख लेते हैं डेटर कितने हमारे पास, डेटर है मेरे पास 1 लाख के, तो 1 लाख का 5% कितना होता है, 1 लाख का 5% 5,000, जब 5,000 का प्रोविज़न बनेगा इसका मतलब मेरी लियाबिलिटी बढ़ेगी, लियाबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, मेरे लिए एक प्रकार का लॉस है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितने का बना रहे हैं, 5,000 का प्रोविज़न एक्स्ट्रा नया बना रहे हैं, ठीक है, 5,000 का प्रोविज़न नया बना रहे हैं, 5,000 का नया प्रोविज़न बना देंगे, ठीक है। इसमें भी लिख देते हैं, ठीक। पिछला वाला क्या था, इससे पिछला वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, इसका मतलब मशीन का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया था, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। डिक्रीज़ होना इसका मतलब, डिक्रीज़ होना इसका मतलब डेबिट तरफ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू मशीन, ठीक है, मशीन से कितना हो जाएगा 52,500 का मशीन का वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, ठीक है।
उसके बाद देखे थे स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक अकाउंट। ठीक है, स्टॉक कितने से बढ़ गया था, 10,000 से बढ़ गया था। अभी देखिए प्रोविज़न बनाए, नया प्रोविज़न बनाए हैं, इसका मतलब बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, कितने से बनाए थे, 5,000 का नया प्रोविज़न बनाए थे, तो ये हमारे लॉस तरफ चले जाएगा। ठीक है, 4 एंट्री हो गया हमारा। उसके बाद पांचवा एंट्री क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, पांचवा एंट्री क्या बोल रहा है, पांचवा एंट्री बोल रहा है क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज़ नॉट क्लेम द ड्यूज हेंस इट इज़ टू बी रिटर्न बैक। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो क्रेडिटर था, ठीक है, हमसे वो पैसे अब नहीं मांगने वाला। ठीक है, क्लेम अपना पैसे नहीं मांगेगा। अब जो क्रेडिटर हमारा पैसे नहीं मांगेगा उसको रिटर्न बैक कर देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे। जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से बेनिफिट हो गया। ठीक है ना, बिजनेस के लिए एक इनकम है कि 5,000 हम लोग को पे करना था भैया, अब वो नहीं करना। ठीक है, अब वो नहीं करना, इसका मतलब सिंपल हो गया, एक इनकम हो गया। ठीक है, क्रेडिटर कितने के थे हमारे, क्रेडिटर हमारे थे 50,000 के। ठीक है ना, 50 क्रेडिटर में हमारा क्या हो गया, 5,000 को राइट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो राइट ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये इनकम हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है, लिएबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है। लिएबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को फायदा हुआ। ठीक है, तो क्रेडिटर को राइट ऑफ करेंगे। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्रेडिटर को राइट ऑफ करने के लिए करके डेबिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ मतलब उसका उल्टा। ठीक है, कितने से, ठीक है 5,000 का क्लेम था तो 5,000 का क्लेम। ठीक है, 5,000 का क्लेम से क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नीचे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर मेरे लिए क्या हो गया सर, बेनिफिट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर, कितने से, 5,000 से क्रेडिटर का हमारा क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। अगर आप लोगों को पता होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, उसका जितना भी क्लेम आएगा उसको रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे। रिजर्व से सेट ऑफ करने के बाद अगर उसके बाद भी रिजर्व अगर बचता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व का कैसे एंट्री हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है रिजर्व। रिजर्व मेरे पास कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का है। ठीक है ना, अब मेरे पास क्लेम कितना आया है, मेरे पास क्लेम आया है कितने का, 10,000 का। ठीक है, क्लेम कितने का है, 10,000 का। तो मैं क्या करूँगा, 30,000 में से 10,000 का क्लेम सेट ऑफ करूँगा। ठीक है, इसका एंट्री यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है मेरे पास, इसको डेबिट करूँगा 30,000 से। ठीक है, उसके बाद टू क्या करूँगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो मेरा क्लेम है कितने का क्लेम है, 10,000 से। अब सर जो बचा मेरा कितना, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का कौन लेके जाएगा, तो 20,000 रुपये हमारे लेके जाएंगे पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन है हमारे, देखिए ध्यान से, हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी। ए बी सी लेके जाएंगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 5:3:2 में। ठीक है, तो 5:3:2 में वो लोग क्या करेंगे, रिजर्व को अपने से बांट लेंगे। तो एस कैपिटल, ठीक है, टू बीस कैपिटल, और क्या हो जाएंगे, टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितना मेरे पास बचा, 20,000। ठीक है, 20,000 रेशियो क्या था, 5:3:2 था। ठीक, तो क्या कर लेंगे ये लोग, ये ले लेगा मेरा 10,000, तो ये ले लेगा ए। ठीक है ना, 6,000 ले लेगा बी, और 2,000 ले लेगा मेरा, नहीं 4,000 ले लेगा सी। ठीक है, 5:3:2 में अगर इसको डिवाइड करेंगे 20,000 को, तो इसका मतलब मेरे को डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। ठीक है, उसका 5 हिस्सा कौन ले जाएगा, ये मतलब 2,000 इंटू 5,000 10,000 हो गया। ठीक है, 3,000 मतलब 2,000 इंटू 3,000 6,000, और 2 इंटू 2 4,000। ठीक है, वो लेके चले जाएगा सी। ठीक, तो ये सिंपल सा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला। उसके बाद लिखा है अगला वाला जो क्वेश्चन बोला है कि भैया बोल रहा है एक्सपेंस हुआ कितने का, 2,000 का, जिसको कौन पे किया, फर्म पे किया। ठीक है ना, अब वो फर्म का पे किया, किस लिए पे किया, क्योंकि जो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू सर्टिफाई कराएं, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, चार्टर्ड इंजीनियर से। ठीक है ना, चार्टर्ड इंजीनियर से क्या क्या सर्टिफाई करें, जो इंजीनियर आया था वो सर्टिफाई करके दिया आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, उसको उसका फ़ी पेमेंट किया, कितने का, 2,000 रुपये का। जब आप एक्सपेंस भी पे करते हैं, ठीक है, जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए
जब आप अपने खुद से कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस अगर फर्म को क्या होंगे पे करने पड़ेंगे, उसको क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। डेबिट तरफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि सर ये हम लोग के लिए क्या है, एक प्रकार का लॉस है, ठीक है। लॉस और डेबिट कर दूंगा मैं, ठीक। इसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे एंट्री होगा, ठीक है। इसका लॉस है तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए इस लॉस का एंट्री हो जाएगा, ई वाला एंट्री कैसे हो जाएगा, एफ वाला है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा, रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा, ठीक है। कितने से डेबिट हो जाएगा, कितना का एक्सपेंसेस था 2000 का, ठीक है। 2000 का एक्सपेंसेस मैं पे किया हूँ टू कैश या बैंक, जो आप लिखना चाहें, ठीक है ना। कैश या बैंक आपसे गया, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज कर दिए, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, उतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिख देते हैं, ठीक। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंस था तो बाई, सॉरी बाई इधर टू लिखाता है, ठीक है, इधर हो जाएगा टू, ठीक है। टू टू कैश या बैंक, ठीक है। कितने का 2000 का, किस लिए सर, एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेंस हुआ, हम लोग को एक्सपेंस पे किए हैं, किसका सर्टिफाई करा है मशीन को, उसका एक्सपेंसेस हुआ उसका है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा टोटल करना पड़ेगा कि इसका टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है आपको टोटल करना पड़ेगा। क्यों टोटल करना पड़ेगा सर, अब जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका टोटल करेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। या तो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस को भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन से पार्टनर्स को देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देंगे, ठीक है। अगर इधर का मैं टोटल करूँ, ठीक है, इधर का टोटल करते हैं 26, 36 और 5 41, ठीक है, ये हो जाएगा 41, ठीक। इधर का टोटल मैं करता हूँ, ठीक है, 0 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद लिखा है 5 2 7 2 9, उसके बाद लिखा है ये 5, ठीक है। तो 59,500 आ जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट तरफ ज़्यादा है क्रेडिट तरफ कम है, ठीक है। 59,500, तो ये जितना भी लॉस है, ठीक है ना, जो हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ओल्ड पार्टनर को देंगे, और किस रेशियो में देंगे, ओल्ड पार्टनर को देंगे ओल्ड रेशियो में देंगे, ठीक है। पार्टनर्स कौन है मेरे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, और कौन हो जाएंगे, सीस कैपिटल, ठीक है, सीस कैपिटल। अभी आपका काम है, आपको कैलकुलेट करना है कितना कितना लॉस आएगा। सिंपली यहाँ से इसको, इस फिगर को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 41,000 को माइनस करके क्या करेंगे आप लोग, 19,000, ठीक है। 18,500 का लॉस को आप लोग क्या करेंगे, नहीं, जितना भी आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक। तो यहाँ तक की कहानी है। फिलहाल आपको इतना बनाने में क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव पेपर उस हिसाब से इतना एडजस्टमेंट करने नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे क्या होते हैं ये सब आते हैं, ठीक। देखिए एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कहीं कहीं हो सकता है, जैसे क्या होता है आपके एग्जाम में 50 नंबर के क्वेश्चन में कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पैराग्राफ वाले हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में देते हैं, तो पैराग्राफ में आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एक ही 2 एंट्री का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इतने सारे एंट्रीज का एडजस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने किया कि इतने सारे एंट्रीज है सर, उसका एडजस्टमेंट करना है, तो इतने सब का नहीं करना है, 1 2 का करना है। 1 2 का करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर तुरंत आपके पास मिल जाने वाला होगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार का था, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो कौन सा आइटम इसमें से अफेक्ट करेगा, ठीक है। पार्टनर्स को सैलरी देना है, ठीक है। पार्टनर्स को सैलरी कहाँ देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी सर उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। इसको सीधे सीधे मैं बोलूँ तो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है,
ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अगर मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलूँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो आपका पार्टनर्स कैपिटल से ही जाता है, ठीक है। पार्टनर्स के पास क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट है, तो उसको कैपिटल विड्रॉ करना है अपने कैपिटल अकाउंट से करेगा उसको, तो यहाँ पे शो करते हैं, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है, इसको भी पार्टनर्स, ठीक है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज करते हैं, ठीक है, पीएल अकाउंट में भी शो करते हैं। उसके बाद जो हमारा लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वहाँ पे कहाँ लिखते हैं उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा आंसर था, ठीक। उसके बाद लिखा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू, ठीक है, जब पार्टनरशिप में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। जो पार्टनरशिप फर्म है मेरा, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप में अंतर क्या है, यहाँ पे सिर्फ अग्रीमेंट डिसॉल्व होता है, नया अग्रीमेंट बनता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं, सारे एसेट को सोल्ड करते हैं, ठीक है, लिएबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, पूरा पार्टनरशिप फर्म ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है। ये बोल रहा है कि चेंज हुआ मतलब एडमिशन हो सकता है, डेथ होता है, रिटायरमेंट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। उस टाइम पे जो गुडविल शो करता है उसको कहाँ पे शो करते हो, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, तो ये रिलेशन अकाउंट में सर इसको तो नहीं शो करते, ठीक है। क्रेडिट साइड में भी शो नहीं करते, तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद लिया क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप गुडविल की एंट्री करेंगे, ठीक है, गुडविल को मान लेते हैं आप राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे सर, गुडविल तो पहले से क्या होता है, एसेट होता है, उसका वैल्यू डेबिट में आता है, ठीक है ना, वो उसका नेचर ही डेबिट बैलेंस है। तो जब उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो गुडविल तो पहले क्रेडिट में चले जाने वाला है, गुडविल। अगर आपको थोड़ा सा लगता है आप तुरंत नहीं बना सकते गुडविल अकाउंट, तो आप लोग थोड़ा सा जनरल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। गुडविल क्या होता है, क्रेडिट पहले से डेबिट बैलेंस शो करता है, जब उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। अब उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर सीधा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होने वाला है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। अब पार्टनर्स कैपिटल भी हो सकता है, करेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ठीक है। जो अगर वो लोग क्या हो सकते हैं, वो लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वो लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करते होंगे तो कैपिटल लिखेंगे, अगर उनका मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो करेंट पे लिखेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वो किस पे हिसाब से होगा। तो देखिए गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के, ठीक है, डेबिट तरफ, ये क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा डेबिट साइड। तो देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, 3:2:1। तो देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, 3, 2 और 1। उसके बाद बोल रहा है कि लोग फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं इक्वली, तो ये हमारा क्या है, ओल्ड है। उसके बाद हमारा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1:1, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जनरल रिजर्व अपेयर कितना होता है, 60,000, मतलब जनरल रिजर्व 60,000 है। गुडविल वैल्यू कितना है, 1,20,000, ठीक है। द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, ठीक है, डिस्टर्ब यहाँ पे लिखा है, फिलहाल ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये लोग जनरल रिजर्व को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, न गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उस केस में आप कौन सा जनरल एंट्री पास करेंगे, तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है, ठीक। अगर आप लोग मेरे से पढ़ें तो आप लोगों को पता होगा कि जो गुडविल होता है, जनरल रिजर्व होता है, अगर उसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, उसके हिसाब से हो जाता है। तो क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री, आप सभी को पता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा वो क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा कैसे निकालेंगे, देखिए न्यू रेशियो है, ठीक है, गेन निकाल दूँ अगर मैं, गेन किसका, ए का, ठीक है, गेन निकालेंगे ए का, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/3 - 3/6, तो इसका कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 2 - 3, तो ये 1/6 तक क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, अगर मैं सेक्रीफाइस निकाल दूँ सी का, ठीक है, सी के इतना कर रहा है, सेक्रीफाइस कर, ठीक है। इसका देख लेते हैं सी का, सी का कितना हो जाएगा, 1/3 - 1/6,
तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, ये गेन कर रहा है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/6 का, और ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आपके पास इतना समय तो एग्ज़ाम में होता नहीं, कैसे निकालने का, सिंपल से क्या कर सकते हैं, छोटा सा दिमाग लगाना है। देखिए 3 2 5 1 6, और ये हो गया। ठीक है, जितने प्रॉफिट्स आएंगे उसको 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका इक्वल, इसका इक्वल, इसका इक्वल, इसका मतलब अगर मान लेते हैं प्रॉफिट को 6 में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी 6 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इक्वली डिवाइड करें मतलब 6 में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसको मैं 2 कर दूँ, इसको भी 2 कर दूँ, इसको भी 2 कर दूँ। ठीक, अगर मैं 2 2 किया तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि ए के पास पहले शेयर 3 था, अब 2 है, मतलब 1 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, सी के पास पहले 1 था, अब 2 है, इसका मतलब सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्या होगा हमारा, जो हमारा सी होगा, ठीक है, क्या करेगा, सी अपना पार्टनर्स को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा ए को। ठीक, अब कितना कंपनसेट करेगा, देखिए 60,000, यहाँ 60,000 इसके रिजर्व का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल का वैल्यू 1,20,000, दोनों का वैल्यू कितना होता है 1,80,000। ठीक है, अब 1,80,000, सी का गेन कितना है, ठीक है, सी का गेन कितना है 1/6, तो जितना गेन करेगा उतना ही क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक, तो 30,000। जनरल एंट्री अगर मैं पास करूँ तो जनरल एंट्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सी क्या करेगा, अपने कैपिटल से 30,000 किसको ट्रांसफ़र कर देगा, जो गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है ए। ठीक है, तो ए इज़ कैपिटल। ठीक है, ये भी 30,000 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको जल्दी करना है तो आपको टेक्निक बता चुका हूँ कि यहाँ से रेशियो इक्वल निकाल दीजिए। ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बेचारा गेन कर रहा है, तो गेन जो कर रहा है वो क्या करेगा, अपना पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। कितना कंपनसेशन करेगा, 60 और 20 180, 180 1/6 निकाल के 30,000, इतना मैथ सबको आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं तीसरा वाला आंसर, सी क्या करेगा, अकाउंट डेबिट 30,000 से, और 30,000 हमारा यहाँ पे ए को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोगों ने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, इसका फॉर्मेट ये रहा, उसका जनरल एंट्री ये हो गया। ठीक, इस जनरल एंट्री को समझाने के लिए क्या किया, एक छोटा सा क्वेश्चन भी किए। ठीक है, इसमें 6 एडजस्टमेंट थे, 7 एडजस्टमेंट थे, 7 एडजस्टमेंट का हम लोगों ने क्या किया, जनरल एंट्री भी किया। देखिए सब जनरल एंट्री भी कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के देखे बनता कैसे है। ठीक है, जनरल एंट्री के हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्या करेंगे, आप लोग खुद फाइंड करके हम लोगों को क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए, 1 2 और 3 क्वेश्चन। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ तक आपका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म था उसमें जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट कवर हो चुका है। अब पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, छोटा सा यूनिट है। उसके बाद हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। ठीक है, और तैयारी के साथ साथ जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भी भरिए। एग्ज़ामिनेशन आपका क्या होने वाला है, आपका मई से जून के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो समय बहुत कम है। ठीक है, तैयारी अपना वैसे ही रखिए। धन्यवाद।